पर सेंगल उसकी सैंडल को देख लेता है। जाने से पहले योंगरैंग अपनी बेटी से कहती हैं, बेटा, बड़े होकर अपने लिए इन आंटी के हस्बैंड जैसा पति ढूंढना, अपने पापा जैसा नहीं। योंगरैंग कई बार सोचती थी कि अगर एजुन ने सेंगल से शादी कर ली होती तो वो बच जाती। एंड वो थोड़ी जेलस भी थी कि ग्वानशिक जैसा इतना अच्छा और चाहने वाला हस्बैंड उसे मिला। वो एजुन से नाराज नहीं थी, बस अपनी किस्मत से दुखी थी। अब ग्वानशिक एजुन और अपने बच्चों को अपनी बोट पे आने को कहते हैं। माना जाता था कि लड़कियों को बोट पे आना अशुभ होता है, लेकिन ग्वानशिक नहीं मानते थे। उनकी पूरी जिंदगी में 4 चांद तब लग गए जब एजुन आई। उनकी बच्ची गमयंग ने इसे और भी अच्छा कर दिया। एजुन अपनी बेटी को विरासत में किसी भी अंधविश्वास का डर नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो खुद बोट पर चढ़ती हैं और वो लोग वहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ग्वानशिक के लिए ये सभी लोग उनकी ताकत थे। एजुन, गमयंग और युन, उनका परिवार ही उनके लिए अब सब कुछ था। एंड ये सीन बहुत इमोशनल था। एजुन को पैसे की दिक्कत नहीं थी, उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी बीत रही थी। पर जैसे हर बसंत ऋतु खत्म होती है और पतझड़ का मौसम आता है, वैसे ही एजुन के साथ होता है। एक दिन गांव में एक तेज आंधी आई थी। एक बच्चा आकर बताता है कि गमयंग साइकिल से गिर गई है। वो यंग और डोंग को पड़ोस की एक आंटी के घर छोड़कर गमयंग को लेने जाती हैं। इधर वो लेडी नींद में थी और सुनती नहीं है। जब एजुन और गमयंग वापस आती हैं तो दोनों बच्चे गायब थे। ग्वानशिक साइट पर तार जोड़ने का काम कर रहे थे। पूरे गांव में खबर पहुंच चुकी थी कि यन और डोंग गायब हैं। सब हर तरफ उन्हीं को ढूंढ रहे थे। यन किसी तरह मिल जाता है, युन किसी तरह मिल जाता है। दोस्तों, डोंग इस तूफान में मारा जाता है। ठंड इतनी ज्यादा थी और पानी का बहाव भी कि डोंग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और कांपते हुए मारा गया। एजुन रोती है, चिल्लाती है, ग्वानशिक, एम्बुलेंस बुलाओ ना, इसे देखो, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। सभी को गहरा सदमा पहुंचा था। उस बेचारी एजुन से समुद्र ने सब कुछ छीन लिया। पहले उसके माता पिता और अब उसका बेटा। इस दुख से उभरना आसान नहीं। ग्वानशिक खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। एजुन का भी किसी काम में मन नहीं लगता। पूरा गांव उन्हें उदास देख रहा था। जो लोग बाकियों के लिए खुशी का कारण बनते थे, वो अब खुद दुख में हैं। ग्वानशिक और एजुन समाज से लड़कर खुश रहना सीखे थे और पूरा समाज और पूरा गांव जानता था कि ये लोग कितने अच्छे थे। पर उन्हें ऐसा दुखी देखकर सबका दिल टूट जाता है। पर वहाँ गमयंग बड़ी बहन की तरह अपने भाई का ख्याल रखती है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे और मम्मी पापा को परेशान नहीं करेंगे तो उन्हें कम दिक्कत होगी। सच में गमयंग बिल्कुल एजुन पे गई थी। वक्त के साथ एजुन और ग्वानशिक समझते हैं कि अपने दुख में उन्होंने अपने बच्चों को देखा ही नहीं। उन पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने तो अपना छोटा भाई खोया था। जैसे युन खुद को दोष दे रहा था, उसे डोंग को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। और गमयंग सोचती है, काश उस दिन साइकिल से ना गिरी होती। वहीं एजुन सोचती थी, काश वो बच्चों को अकेला छोड़कर ना जाती। और ग्वानशिक सोच रहे थे कि काश वो उस दिन साइट पर काम करने नहीं जाते। पर वो सारी बातें काश ही थी। अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। फिर अगले सीन में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इनके पास कुछ नहीं था घर के पैसे देने के लिए। तब एजुन की स्टेप मदर ने उनका रेंट पे किया था। अंकल आंटी उनके घर का हमेशा राशन भर देते थे। यह सीन बहुत इमोशनल था क्योंकि ग्वानशिक और एजुन ने बहुत कुछ फेस किया था और वक्त के साथ गमयंग बड़ी हो जाती है। उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए उसका एडमिशन होता है सोल के यूनिवर्सिटी में, जहाँ पढ़ना साउथ कोरिया में सबका सपना था। पहले साल की फीस तो स्कॉलरशिप थी, बस थोड़े खर्चे होते हैं। वहाँ एडमिशन वाले दिन उन्हें एक लड़का भी मिलता है जिसके फादर का नाम भी गमयंग था। उस बंदे का नाम था ली। उससे गमयंग की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं हम एजुन और ग्वानशिक को देखते हैं। वह अब मिडिल ईस्ट हो गए थे, लेकिन उनके बीच का प्यार अभी भी बरकरार था। हम देखते हैं दोनों अब भी पहले की तरह बहुत क्लोज थे। उनके बीच का रिश्ता मानो हर एक एहसास दिलाता था कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। एक दूसरे का साथ देना, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, एक दूसरे के लिए खड़े रहना। उन्होंने कई सारे दुख झेले थे और अब फिर से एक उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे थे। अब कुछ वक्त के बाद गांव के मार्केट को खाली किया जा रहा था।
ये बात है उस साल की जब साउथ कोरिया ने ओलंपिक होस्ट करने का डिसाइड किया था। ओलंपिक देखने देश विदेश से लोग आएंगे और अलग अलग राज्यों में गेम्स होंगे, इसलिए गवर्नमेंट इस दौरान के लिए मछुआरों को हटा रही थी क्योंकि देश की साफ छवि जानी चाहिए। पर वो लोग कहते हैं ना हमें मुआवजा दे रहे हो और ना हमें कहीं और शिफ्ट कर रहे हो। दूसरों को सफाई दिखाने के लिए हम भूखे मर जाएं क्या? सेंगल पैसों से बिक चुका था। वो सरपंच होकर भी चुप रहता है, लेकिन एसुन वहीं जमीन पर लेट जाती है और धरना देती है कि रास्ते बनवाने हैं ना तो मेरे ऊपर से चलाओ। सभी लोग यह देखकर कहते हैं एसुन जो बात बात पर रो दिया करती थी, आंसू उसके हथियार थे। कमजोर थी वो, पर अपने बेटे के जाने के बाद उसका एक अलग ही मजबूत रूप सामने आ रहा है। उसने दर्द के साथ रहना सीख लिया था। सभी लोग डिसाइड करते हैं अगले इलेक्शन में सरपंच एसुन को बनाने का। वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। ये बोलकर यून एसुन को अपने स्कूल ले आता है। ये सीन एकदम उस सीन की याद दिला रहा था जब मिस्री एसुन के स्कूल आई थी। बस फर्क इतना था, वहाँ एसुन टॉपर थी और मिस्री अपने होनहार बच्चे के हक की बात करने आई थी। लेकिन यहाँ सब उल्टा था। यून के काले कारनामों के बारे में एसुन को पता चलता है कि वो स्कूल में सबको परेशान करता है, सिगरेट बेचना, टीचर की गाड़ी के नंबर प्लेट बिगाड़ना और न जाने क्या क्या। अपनी इंसल्ट करवा कर एसुन वापस आ रही थी और वापसी में वो कहती है तुम ऐसा कब हो गई यून? वो कहता है मुझे पैसे कमाने थे, जिस पर एसुन कहती है क्या हम तुम्हें पैसे नहीं देते? फिर हमें दिखाया जाता है कोई लड़की है जो यून को आकर किस कर रही थी, यानी बंदे की गर्लफ्रेंड भी थी। अब इलेक्शन का वक्त आता है और सेंगल किसी भी हाल में हारना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने पैसों के दम पर सभी को फ्री में बढ़िया बढ़िया खाना खिला रहा था, बड़े बड़े वादे भी कर रहा था और एसुन की बुराई भी कर रहा था। बदले में एसुन बिल्कुल चुप थी। बूढ़ी दादियां आकर कहती हैं तुम भी तो कुछ करो, कुछ बोलो, वरना वो जीत जाएगा। वो लोग खुद एसुन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। इवन क्वांशिक अपने साथियों को फ्री में बियर और खाना खिला रहे थे। एसुन को वोट इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं ये दे रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डिजर्व करती है। उसने हमेशा गांव का साथ दिया है जब भी जरूरत पड़ी। तुम लोग भी यह जानते हो। पर एसुन की जीत का सबसे बड़ा कारण बनता है सेंगल खुद। वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेता है जब वो किसी और लेडी के साथ पकड़ा जाता है। एसुन अब मौके पर चौका मार देती है और कहती है नाम वापस ले लो, वरना पूरे गांव वालों को तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। सेंगल बिल्कुल ऐसा ही करता है और एसुन बनती है गांव की नई सरपंच।